हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर्स। दोस्तों, 8 से 14 अगस्त 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट डिटेल भी आज बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल कितने महीने बढ़ाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 18 महीने, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी के कार्यकाल को 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, अजय त्यागी वर्तमान में सेबी के चेयरमैन हैं। बात करते हैं हम सेबी की, तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों, एग्जाम में इसका फुल फॉर्म और हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगस्त 2020 में विलियम कर्क इंग्लिश का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों वैज्ञानिक, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, विलियम कर्क इंग्लिश ये एक वैज्ञानिक थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो याद रखिएगा, ये कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक थे। कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक थे। पुस्तक रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन किसने लिखी है? इसका सही आंसर है दोस्तों यतीश यादव, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन, इस पुस्तक को लिखा है यतीश यादव ने। दोस्तों, यतीश यादव ये एक जांच पड़ताल करने वाले पत्रकार एवं लेखक हैं। बंगस आवास मेला कहां आयोजित किया गया? सही आंसर है इसका जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों, बंगस आवास मेले का आयोजन अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में किया गया है। ये 2 दिवसीय मेला था। दोस्तों, इस बार इसमें अनुच्छेद 370 के हटाए जाने का पहला साल मनाया गया, यानी कि 370 अनुच्छेद के हटाए जाने का जश्न मनाया गया है। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रधान का निधन हुआ है? इसका सही आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल ओम प्रधान का निधन हो गया है। दोस्तों, इन्होंने असम समझौते एवं मिजोरम शांति समझौते पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमेरिका का पहला अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों चार्ल्स क्यू ब्राउन, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, चार्ल्स क्यू ब्राउन को अमेरिका का पहला अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख नियुक्त किया गया है। टिकटॉक ने अपना पहला यूरोपीय डेटा सेंटर कहां खोलने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है दोस्तों आयरलैंड, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, टिकटॉक ने आयरलैंड में अपना पहला यूरोपीय डेटा सेंटर खोलने की घोषणा की है। किस राज्य में शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना शुरू हुई है? इसका सही आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना शुरू की गई है। दोस्तों, जो लोग तेंदुपत्तों को जंगल से इकट्ठा करके लाते हैं, उनके लिए यह योजना है। याद रखिएगा, इस पत्ते का प्रयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों दादरा नागर हवेली, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। आपको याद रखना है, पहले दादर नागर हवेली और दमन दीव 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन अब इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया गया है। अब पूरा एक संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश है दादर नागर हवेली दमन द्वीप। स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? इसका सही आंसर है दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा दोस्तों, गजेंद्र सिंह शेखावत ये हमारे
केंद्रीय जल मंत्री हैं? दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत, ये हमारे वर्तमान केंद्रीय जल मंत्री हैं और इन्होंने वर्तमान केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है। मनोज सिन्हा को किस राज्य का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। दोस्तों जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू और उनके इस्तीफे के बाद अब उनकी जगह मनोज सिन्हा ने ली है। अगस्त 2020 में सरली एन ग्रो का निधन हुआ, वे कौन थीं? इसका सही आंसर है दोस्तों उपन्यासकार, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा सरली एन ग्रो ये एक उपन्यासकार थी और अब इनका निधन हो गया है। दोस्तों ये पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित थी। यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका सही आंसर है प्रदीप जोशी, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों प्रदीप जोशी को यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों वे अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे। बात करते हैं यूपीएससी की, तो इसकी स्थापना की गई 1926 में। मुख्यालय नई दिल्ली। किसे WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही आंसर है दोस्तों उपर्युक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में WTF स्पोर्ट्स ने भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर और भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों WTF स्पोर्ट्स ये एक स्पोर्ट प्लेटफॉर्म है। किस पेमेंट बैंक ने दुकान बीमा शुरू करने के लिए भारतीय एक्सा के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा एयरटेल पेमेंट बैंक ने दुकान बीमा शुरू करने के लिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। भारत की पहली किसान स्पेशल पर्सनल ट्रेन महाराष्ट्र के किस शहर से शुरू हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका सही आंसर है दोस्तों देवलाली, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा देश की पहली किसान स्पेशल, दोस्तों ये पार्सल है, सॉरी यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली से शुरू हुई है और ये बिहार के दानापुर तक चलेगी। कहाँ तक? बिहार के दानापुर तक। किसान रेल फल एवं सब्जियों को ले जाएगी और दोस्तों कई स्टेशनों पर रुकेगी और इन्हें वितरित भी करेगी। याद रखिएगा ये पर्सनल नहीं है दोस्तों, ये लिखा हुआ है पार्सल, स्पेशल पार्सल ट्रेन। किसने OHE यानी कि ओवरहेड इक्विपमेंट निगरानी ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों भारतीय रेलवे, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा भारतीय रेलवे ने OHE यानी कि ओवरहेड इक्विपमेंट निगरानी ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों जो तकनीकी खामियां या खराबियों के कारण ट्रेन की देरी होती है एवं लंबे इंतजार को कम करने में ये ऐप मदद करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। दोस्तों वे राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, तो इस पद की शुरुआत हुई 1858 में, यानी कि 1858 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों इसे एग्जामिनर शॉर्ट फॉर्म में DIAT भी लिखकर देता है। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में DIAT ने इस बार के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में प्रथम पुरस्कार जीता है। एक्सिस बैंक ने किस देश को 250 मिलियन USD का ऋण दिया है? इसका सही आंसर है दोस्तों मोजाम्बिक, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा एक्सिम बैंक ने मोजाम्बिक को 250 मिलियन $US का ऋण दिया है। दोस्तों बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए ये ऋण दिया गया है। बात करते हैं एक्सिम बैंक की, तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है।
किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कैस्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य सरकार ने किसानों के लिए कैस्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों ये ऐप किसानों सहित हितधारकों के लिए फसल की खेती, बाजार आंकड़ों एवं अनुसंधान से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। किसे कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों हर्ष कुमार भनवाल, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, हर्ष कुमार भनवाल को कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों हर्ष कुमार भनवाल, याद रखिएगा, ये लगातार 6 साल तक नाबार्ड के अध्यक्ष रहे थे। किसे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों हरदयाल प्रसाद, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इस पद से पहले ये एसबीआई कार्ड्स के प्रमुख थे। बात करते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस बैंक की दोस्तों। तो याद रखिएगा, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का टैगलाइन इंपॉर्टेंट है और इसका टैगलाइन है घर की बात। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। किसे सीआरपीएफ का नया महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों पीएस रानी पसे, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में पीएस रानी पसे को सीआरपीएफ का नया महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। दोस्तों पीएस रानी पसे ये उड़ीसा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। बात करते हैं सीआरपीएफ की, तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना की गई 1939 में, यानी कि 1939 में। और दोस्तों यहाँ से सीआरपीएफ का मोटो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पस से। तो याद रखिएगा, सीआरपीएफ का मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। सर्विस एंड लॉयल्टी। पुस्तक अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर है दोस्तों नीना रॉय, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, नीना रॉय द्वारा अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक का लेखन किया गया है। दोस्तों इस पुस्तक में शहर के बारे में प्रमाणिक जानकारी प्रदान होगी। अगस्त 2020 में मुकुंद लथ का निधन हुआ, वे कौन थे? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, और इसका सही आंसर है इतिहासकार, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों मुकुंद लथ ये एक इतिहासकार थे और अब इनका निधन हो गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो याद रखिएगा, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इसे उत्तराखंड के उत्तराकाशी में खोला जाएगा। किस देश ने तुर्की के सांसद को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है दोस्तों पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान और तुर्की दोनों देशों की मित्रता को बढ़ावा देने के लिए तुर्की के सांसद, जिनका नाम है अली साहिन को ये पुरस्कार देगी पाकिस्तान सरकार। दोस्तों इस पुरस्कार का नाम है सितार ए कैद आजम। दोबारा बोलता हूं मैं, सितार ए कैद आजम। फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? इसका सही आंसर है दोस्तों एप्पल, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में एप्पल पहले स्थान पर है। बात करते हैं दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर है रिलायंस और तीसरा स्थान मिला है सैमसंग को। पुस्तक मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी किसने लिखी है? इसका सही आंसर है दोस्तों योगेंद्र यादव, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, योगेंद्र यादव ये एक राजनीतिक विश्लेषण है और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। 400 बेड के कोविड समर्पित अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों नोएडा, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, नोएडा में 400 बेड के कोविड समर्पित अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। इसे टाटा ट्रस्ट एवं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से तैयार किया गया है। एलआईसी ने किस बैंक के 4.23% शेयर का अधिग्रहण किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों यश बैंक, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, एलआईसी ने यश बैंक के
0.23% शेयर का अधिग्रहण किया है। बात करते हैं यस बैंक की, तो इसकी स्थापना की गई 2004 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। अगस्त 2020 में जेम्स कमाला हैरिस का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों रेसलर, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा जेम्स कमाला हैरिस का अभी निधन हुआ है और ये एक WWE के प्रसिद्ध रेसलर थे। कहाँ सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ हुआ है? इसका सही आंसर है दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। याद रखिएगा 2300 किलोमीटर लंबी पनडुब्बी केबल बेहतर इंटरनेट एवं मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंटरनेट एवं मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ा देगी। फ्लिपकार्ट ने किस राज्य की ODOP योजना के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा इसमें हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा। दोस्तों ODOP याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। किस देश ने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा मॉरिशस, यानी कि ऑप्शन बी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया है? इसका सही आंसर है 202, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 202 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलेगा? इसका सही आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों ये राज्य का पहला रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र होगा। किस IIT ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित की है? इसका सही आंसर है दोस्तों कानपुर, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा IIT कानपुर ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित की है। दोस्तों बीज गेंदों में देसी किस्म के बीज और खाद एवं मिट्टी शामिल है। इसमें पौधे लगाने के लिए गड्ढा खोदने की आवश्यकता नहीं होगी। मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा कर्नाटक में मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इसमें एक पुराने रेलवे स्टेशन भवन को संग्रहालय में बदल दिया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दिया है? इसका सही आंसर है दोस्तों लेबनान, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा लेबनान की राजधानी बैरूत में विशाल विस्फोट के कारण इस्तीफा इन्होंने दिया है। बात करते हैं लेबनान की, तो इसकी राजधानी है बैरूत, मुद्रा है लेबनानी पाउंड। कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बना है? इसका सही आंसर है दोस्तों रूस, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा रूस कोविड-19 वैक्सीन को रजिस्टर करने वाला पहला देश बन गया है। दोस्तों इसे नाम दिया गया है, यानी कि रूस ने इसे स्पुतनिक वी नाम दिया है और इस वैक्सीन को अब रजिस्टर यानी कि पंजीकृत कर दिया गया है। मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल जिसका नाम है सुरक्षा का शुभारंभ किसने किया? इसका सही आंसर है दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा हमारे वर्तमान पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर और इन्होंने मानव हाथी टकराव पर एक राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया है। दोस्तों वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकरावों के निपटान हेतु इसे लॉन्च किया गया है। अगस्त 2020 में मनी तोम्बी सिंह का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों फुटबॉलर, यानी कि ऑप्शन बी। किसने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों निर्मला सीतारमण, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा हमारी वर्तमान वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। वाल्टर रोजर माट्रोस रुइज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों पेरू, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा इनका पूरा नाम है वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज और ये पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बात करते हैं पेरू की, तो इसकी राजधानी है लीमा, मुद्रा है पेरू सोल।
70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? इसका सही आंसर है दोस्तों मैक्स वेस्टैपन यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, मैक्स वेस्टैपन ने 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। दोस्तों ये रेड बुल के रेसर हैं। दूसरे स्थान पर हैं लुइस हैमिल्टन और तीसरे स्थान पर हैं वाल्टेरी बोटास। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल किसने विकसित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि DIAL। श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर है महिंद्रा राजपक्षे यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, अभी हाल ही में महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों ये तो है प्रधानमंत्री, याद रखिएगा श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोताबाया राजपक्षे। अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के छठी बार राष्ट्रपति चुने गए? इसका सही आंसर है दोस्तों बेलारूस यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के छठी बार राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों बात करते हैं बेलारूस की, तो इसकी राजधानी है मिन्स्क और यहाँ की मुद्रा है बेलारूसी रूबल। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।